तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि एफसीआर कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। दोस्तों फॉर्म पूरा खाली हो चुका है। आज बात करेंगे कि हमारा एफसीआर क्या बैठा है, एफसीआर कैसे निकाला जाता है, एफसीआर क्या होता है, सीएफसीआर क्या होता है, उसको किस तरह से निकाला जाता है, उसके सूत्र क्या कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा पेमेंट कितना आ सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये आपको भी कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। ये एफसीआर निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए कि आपके पोल्ट्री फार्म में फीड कितना आया था। तो मेरा फीड आया था 18,150, ये मैंने ले लिया। अब उसको भाग डालेंगे कितना में, हमारा वेट कितना आया था। तो मेरा वेट आया था 9,995, 9,995 ये मेरा आया था। तो अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये मेरा एफसीआर आ गया, 1.81 का मेरा एफसीआर आ गया। अब ये जो एफसीआर आपको दिख रहा है, इसको हमें करना है सीएफसीआर में, मतलब 2 किलो पे कितना आया था उसको कन्वर्टेड करना पड़ेगा। कन्वर्टेड एफसीआर उसको बोलते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, उसको करने का एक सूत्र है, उसका सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। अब ये CFCR का फॉर्मूला है, पहले तो हम लेंगे 2 और उस पर लगा देंगे ये -2 पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा 320 आया था तो मैं ये लिख दिया। अब उसको फिर से बराबर करना है, उसको गुना करना है 0.25 से, ये हो गया। तो ये आ गया ये जवाब। ये आने के बाद हमें करना है उसके बाद प्लस क्या करेंगे हम लोग। अब इसमें हम प्लस करेंगे अपना एफसीआर जो कि आया था यहाँ पे 1.81 का आया था। अब जो आया है उसको देखते हैं, तो ये आया 1.73। तो मेरा फाइनल जो CFCR बैठा है, यानी कन्वर्टेड एफसीआर जो बैठा है, वो हो गया 1.73। अब हम कॉस्टिंग निकालेंगे कि हमें कितना पड़ेगा, इसमें कितना पैसा मिलेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी जीसी में वो ये हमारे कंपनी का GC है, एक नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन फार्मर के पास GC होना ज़रूरी है, तो GC के बिना नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जीसी कहता है कि मुझे 1.70 पे मुझे मिलेगा। अगर 86 रुपये कॉस्ट आती है तो मुझे 5 रुपये 20 पैसे से पैसे मिलेंगे। अब मेरा आया है 1.73। अब मेरी कॉस्टिंग देखेंगे आप। सबसे पहले तो हम करेंगे अपना 18,150, इसको गुना करेंगे। हमारा फीड कितना, ये हमारा फीड है। फीड हमें क्या रेट से मिला है, तो फीड हमें 40 रुपये के भाव से मिला है। इसका कितना हो गया, इसका पैसा हो गया 7,26,000, ये हम साइड में कर दिए। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमें बर्ड आया था 5,168 रुपये, ये 5,168 लिया। इसको गुना करेंगे, हमें 30 रुपये के भाव से मिला था। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1,55,040 रुपये के हमारे चिक्स थे। अब इसको भी कैंसिल कर दिया। अब हम करेंगे 5,168, उसको गुना करेंगे, क्योंकि हमें जो एडमिन कॉस्ट होती है वो 2.5 की है, तो इसको गुना करेंगे हम लोग 2.5। अब कितना आ गया, अब ये हो गया 12,920 और 1,55,000 और 7,26,000। इसको सबको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये 12,920 तो कंपनी की एडमिन कॉस्ट है, दूसरा 1,55,000 के हमारे चिक्स है, और ये तीसरा है हमारा 7,26,000 का हमारा फीड है। इसको प्लस करेंगे, 12,920 अब प्लस 7,26,000। ये 7,26,000 हमने ले लिया। प्लस हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना लेंगे, इसमें 1,55,000 के चिक्स लेंगे। तो इसमें हम लोग लेंगे 1,55,040। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 8,93,000। 8,93,000 हमारी कॉस्टिंग बैठ गई। अब हम क्या करेंगे, 8,93,000 अगर हमारी कॉस्टिंग बैठ जाती है तो हम उसको माइनस करेंगे। और एक चीज, यहाँ पे 2 रुपए हमको पकड़ना पड़ेगा, अपना जो चिक्स है उसका मेडिसिन पकड़ना पड़ेगा। तो 5,168 गुना 2 हो जाते हैं, 5 दूनी 10,000। हम प्लस इसमें 10,000 और ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 10,000। ये 10,000 हम लोग ऐड कर दिए। अब कितना हो गया, 9,03,000। तो 9,03,000 हम भाग करेंगे इसको, अपना जो वेट आया था 9,995, तो हमारा कितना हो गया कॉस्टिंग,
हमारा 90 रुपये कॉस्टिंग हो गया। अब 90 रुपये अगर कॉस्टिंग हो गया तो हमारा GC ये कहता है कि 86 रुपये अगर कॉस्टिंग आ जाती है आपकी, तो हमें अभी हाँ 90 रुपये ना, तो हमें 90 रुपये में 86 रुपये माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि हम माइनस जा रहे हैं। तो यहाँ से 90 माइनस 86 कर देंगे, तो ये कितना बच गया, 4 रुपये 40। तो हमें इसको गुना करना पड़ेगा वापस, क्योंकि हमारा FCR डाउन आया है। तो FCR को गुना हम 0.40 करेंगे, जो मैं आपको GC पे दिखाया हूँ। तो ये कितना आ गया, 1 रुपया 77 पैसे हमें अपने जो कॉस्ट आई है उससे माइनस करना पड़ेगा। हमारा कॉस्ट कितना आई थी, 5 रुपये 20 पैसे से हमें 1 रुपया 77 माइनस करना पड़ेगा। तो अब ठीक है, 5.77 माइनस करेंगे 1 रुपया 0.77, तो हमें कितना मिल गया, अब हमें मिल गया 4 रुपये। तो 4 रुपये किलो के भाव से हमें पैसे मिलेंगे। हमारा जो वेट आया था उसको लगा डालेंगे यहाँ पे 9,995, यहाँ पे बैक स्पेस 9,995। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया ये, तो हमें मिलेंगे 39,980 रुपये, जो कि एक घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा इसलिए है क्योंकि ये पहले पेमेंट देख लो, पहले 83,000 रुपया था, सेम बढ़ते, लेकिन कॉप बढ़ता किसी अलग कंपनी के साथ, तो उसका एग्रीमेंट था। लेकिन अब ये नया कंपनी का एग्रीमेंट किया है तो सोचा कुछ अलग होगा, लेकिन यार इन्होंने तो पूरा डुबा दिया हमको। तो ठीक, तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड में खामी क्या है आप खुद देख लो। 39वां दिन था, 39वें दिन साइज़ में लिखा था 2300। हमारा जब पूरा फार्म आउट हो गया 43 दिन बाद, तो वो भी साइज़ हो गया पूरा कंप्लीट हमारा 2300। तो मतलब 5 दिन बर्ड ने हर रोज़ 15 बैग खाना खाया, लेकिन वज़न तो कुछ नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि 39वें दिन लिफ्टिंग शुरू हुआ, जब से लिफ्टिंग में शुरू हुआ 700 बर्ड आउट हुआ, लेकिन उसके बाद बर्ड डर गया और वज़न उसका आया ही नहीं। साथ में मोर्टेलिटी कितना हुआ देखो, हर रोज़ 40। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, डूब गई नहीं या फिर